दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो पूरा देखना। मैं ये नहीं कहूंगी कि इससे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, पर यह जरूर कहूंगी कि आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश भर जाएगा। दोस्तों, जीवन में हर दिन ऐसी बहुत सी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जो यादगार हो सकती हैं, पर हम उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। हम जीवन में अक्सर बड़ी जीत, बड़ा मौका, बड़ी खुशियों का इंतजार करते हैं, पर सच तो यह है कि इंसान के सबसे बड़े चमत्कार छोटी छोटी खुशियों, छोटे छोटे कदमों और बेहद छोटे फैसलों से ही जन्म लेते हैं। एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी कोशिश, एक नन्ही सी उम्मीद, एक मासूम सी खुशी और कभी कभी एक पतंग। हाँ दोस्तों, एक पतंग जो नियाग्रा फॉल्स पर बने सबसे पहले पुल की बुनियाद थी। एक बच्चे की हिम्मत, एक इंजीनियर की कल्पना और एक पतंग की उड़ान ने इतिहास रच दिया। सोचिए, दुनिया का सबसे खतरनाक झरना आपके सामने है। 800 फीट गहरी घाटी, नीचे चीखता हुआ पानी और इंजीनियर कहते हैं यहाँ पुल बनेगा। लेकिन मुश्किल तो ये थी कि उस पुल के निर्माण के लिए सबसे पहला तार एक तरफ से दूसरी तरफ भेजना असंभव था। ना कोई नाव, ना मशीन, ना कोई रास्ता। फिर एक इंजीनियर के दिमाग में आया एक अनोखा विचार, क्यों ना एक पतंग की डोर को इस किनारे से उस किनारे पर पहुंचाया जाए। लोगों को यह विचार मजाक लगा, लेकिन यही मजाक एक ऐतिहासिक कहानी का मोड़ बनने वाला था। फिर रखी गई एक प्रतियोगिता, जिसकी शर्त थी कि जिस भी व्यक्ति की पतंग की डोर घाटी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाएगी, उसको मिलेगा $5 का इनाम। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, सभी असफल हुए। फिर आया एक 16 साल का लड़का, ह्यूमान वॉल्फ। एक छोटा लड़का, एक साधारण पतंग, एक मजबूत डोरी और दिल में भरपूर हिम्मत। तेज हवा चल रही थी, झरने की आवाज डर पैदा कर रही थी, लेकिन ह्यूमान ने हार नहीं मानी। पतंग कई बार गिरी, पर आखिरकार डोरी एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच ही गई। और यही वो पहला कदम था जिसने इतिहास को बदलने की नींव रखी। सबसे पहले उस पतली सी डोरी के सहारे दूसरी तरफ से मोटी रस्सी खींची गई, फिर उस रस्सी से एक और मजबूत रस्सी, और यह प्रक्रिया कई बार दोहराई गई, हर बार पहले से मजबूत और पहले से भारी रस्सी। आखिरकार इन रस्सियों के जरिए दुनिया की पहली मैसिव स्टील केबल घाटी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा दी गई। और यही स्टील केबल नीचे की गहरी गर्जना करती हुई नदी के ऊपर पहला मजबूत सहारा बना। और इसी के सहारे नियाग्रा फॉल्स का पहला सस्पेंशन ब्रिज खड़ा हुआ। जरा सोचिए, इतिहास का इतना बड़ा निर्माण, जिसकी नींव रखी गई एक पतली सी डोरी और एक उड़ती हुई पतंग से, जब स्टील केबल घाटी के दोनों किनारों को मजबूती से जोड़ चुकी थी, तब असली निर्माण का समय आया। इंजीनियर्स ने उसी केबल को आधार बनाकर एक एक करके लकड़ी के तख्ते, लोहे के सपोर्ट और मजबूत फ्रेम जोड़ना शुरू किया। दिन रात काम हुआ। तेज हवाओं और लगातार गिरती बौछारों के बीच मजदूर अपने डर को पीछे छोड़कर गहरी खाई के ऊपर काम करते रहे। और फिर 1848 में एक ऐतिहासिक पल आया, जब नियाग्रा फॉल्स की गूंजती घाटी के ऊपर पहला सस्पेंशन ब्रिज तैयार खड़ा था। ये पुल इतना मजबूत था कि जिस रास्ते पर पहले एक डोरी मुश्किल से गुजर पाई थी, अब उसी रास्ते पर लोग घोड़े, गाड़ियां और बाद में ट्रेनें भी गुजरने लगी। जरा सोचिए, एक पतंग के डोर से शुरू हुई यात्रा अब दुनिया के सबसे खतरनाक प्राकृतिक स्थल पर एक विशाल पुल बनकर खड़ी थी। यह सिर्फ एक निर्माण नहीं था, यह इंसानी कल्पना, हिम्मत और छोटी सी शुरुआत की सबसे बड़ी जीत थी। समय के साथ कई पुल बदले। हनीमून ब्रिज, जो बाद में भारी बर्फबारी में ढह गया, पर इंसान की इच्छा शक्ति नहीं ढही। और फिर 1941 में बना रेनबो ब्रिज। ये सच में रेनबो की तरह चमकता है, दो देशों को जोड़ता हुआ, दो दिलों को मिलाता हुआ। लेकिन इसकी असली कहानी उस पतंग से शुरू होती है, जिसकी पहली डोर दूसरी तरफ पहुंचाई गई थी। दोस्तों, नियाग्रा फॉल्स के पुल की यह कहानी सिर्फ इंजीनियरिंग की जीत नहीं है, यह हमारा जीवन संदेश है। जिंदगी में हर बड़ा काम किसी छोटे से कदम से ही शुरू होता है। कभी एक उम्मीद, कभी एक सरल सा विचार, कभी एक मासूम सी खुशी और कभी बस एक पतंग। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारा छोटा सा प्रयास आखिर बदल ही क्या लेगा, हमारी एक कोशिश में आखिर कितनी शक्ति होगी।
लेकिन सच्चाई तो ये है कि दुनिया के कई बड़े चमत्कार इन्हीं छोटी छोटी कोशिशों से ही पैदा हुए हैं। उस लड़के ने तो सिर्फ पतंग उड़ाई थी, पर उस पतंग ने 2 देशों को जोड़ दिया, 2 किनारों को मिला दिया और आने वाली पीढ़ियों के लिए नई राहें खोल दी। सोचिए दोस्तों, आज आपके पास कौन सी ऐसी छोटी सी चीज है जो आपको बड़ा बदलाव दे सकती है। आपका एक विचार या एक कदम आगे बढ़ने की हिम्मत या बस किसी काम की एक छोटी सी शुरुआत। याद रखिए, छोटे प्रयास कभी भी छोटे नहीं होते, क्योंकि छोटे प्रयास ही किसी दिन आपका अपना रेनबो ब्रिज तैयार कर सकते हैं। तो उठिए दोस्तों, अपने जीवन की पतंग उड़ाइए, क्योंकि क्या पता आपकी एक छोटी सी उड़ान दुनिया ही बदल दे। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।